स्वागत है आप लोगों का EduGrowth चैनल पे। मैं आपका प्यारा आदि सर और आप हमारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, इंट्रोडक्शन मैंने क्लासिफिकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने बहुत ही अच्छे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। तो उसका जो सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा कवर हो गया। तो देखिए, कवर क्यों हुआ टाइम पीरियड ज़्यादा, क्योंकि बारीकी से एक एक अलग अलग पार्ट को अच्छे से समझाया गया है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड क्यों होता है, बोरोन को हम मेटलाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब कुछ आप लोग को बताया गया है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि सेल और सब सेल क्या बोलते हैं। ध्यान तो सब कुछ देना है, तो पहले यहाँ से ध्यान हटाइए और यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ हम ध्यान देने वाले हैं। आप लोग को पता होगा, एग्जाम्पल लीजिए सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बीच मतलब ये जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम के सेंटर पे क्या होता है, सोडियम के सेंटर पे प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस होता है जो कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर घूमता है। ऐसा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा कि न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये जो घूम रहा है ना, ये घूमता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये क्या है, आपका ऑर्बिट है। ये क्या है, ऑर्बिट, जिसको आप सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब एटॉमिक नंबर ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होगा, 11 है ना। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से घूमता है। कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में आपका मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और थर्ड ऑर्बिट में जितना बच जाएगा। तो चलिए एक नाम दीजिए आप लोग। कहने का मतलब कोई भी एटम है यहाँ पे, चलिए नोट बनाते जाइए। ये के सेल होगा आपका, ठीक है, एनर्जी लेवल है, ये आपका एल होगा, ये आपका एम होगा, ये आपका एन होगा। क्या ये दिख रहा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिख रहा। तो के एल एम एन, अब यहाँ पे के एल एम एन क्या है, के एल एम एन क्या है, के एल एम एन आपका सेल है। एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखिए, के में के आप लिखिएगा, के में आपका एक सेल में सब सेल आता है। एक सेल में क्या आता है, सब सेल। के में कौन सा सब सेल आएगा, एस आएगा। ठीक है, एस है आपका सब सेल। यहाँ कैसे बताऊँ, अच्छा एक मिनट, इसको हटाइए। देखिए, के एल एम एन आपका सेल है। ठीक है, एनर्जी लेवल, ठीक है, या वैलेंस सेल, ठीक है। अब देखिए, के में एक सब सेल में क्या आएगा, सब सेल आएगा। एक सेल में सब सेल आएगा। के में कौन सा सब सेल आता है, एस। एस में एक में क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, ऑर्बिटल। एस में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में। अब ये एग्जांपल पहले समझिए। मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो अरेंज होता है, एक पॉजिटिव स्पिन में होता है और एक नेगेटिव स्पिन में होता है। अब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक देखिए, बढ़िया समझिएगा, ये चीज़ जब समझ जाइएगा तो आगे वही चीज़ है। के आपका सेल हो गया, ठीक है। एस आपका सब सेल हो गया, और एक सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल। एक देखिए, के सेल है, इसके अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आ जाइए एल में। एल में जो होता है, एस होता है सब सेल और पी होता है सब सेल। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, एस में कितना आएगा, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर,
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, अब 6 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये जो है ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्पिन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पिन, इंट्रोडक्शन में बताया था। और इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पिन। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो रहा है एक ऑर्बिटल में, इस तरह शिफ्ट नहीं, इस तरह अरेंज होता है इलेक्ट्रॉन का कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक पॉजिटिव स्पिन और एक नेगेटिव स्पिन, पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन। ठीक है, अब आ जाइए एम, KLM। एम में जो होता है, एम शेल में एस होगा, पी होगा और डी सब सेल होगा। ठीक है, अब एस आ गया, एस आपको पता होगा, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इस तरह फिल करेंगे, अगर पॉजिटिव से चल रहे हैं तो पॉजिटिव पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव स्पिन, इस तरह करना। ये हंस रूल है, कौन सा रूल, हंस रूल, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताएंगे किसी में। ये हो गया, तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन। और डी है, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। किस में, 18 इलेक्ट्रॉन किस में, एन सेल में। ठीक है, अब आइए एन, एन में S P D F होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल आइए, पी ऑर्बिटल में पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब डी में आइए, डी में 5, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5, इसी तरह अरेंज करते हैं, 6 7 8 9 10। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो रहा है। डी, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन, एफ में, अब पहले एफ में कितना ऑर्बिटल, पहले एफ में कितना ऑर्बिटल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ। तो अब कितना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ लिख लीजिए, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में देखिए, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब आ जाइए डी में, डी में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ में आ जाइए, एफ में कितना ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए, अब के में आपका यहाँ लिख लीजिए, 1 मिनट, क्या ये दिख रहा, हाँ दिख रहा, यहाँ लिखिए के में, 1 मिनट, कहाँ बताऊँ, यहाँ लिख लीजिए, के सब सेल में, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक है, के सेल में कितना, ये सब नोट में उतारते जाइए। के सेल में आपका कितना ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल आता है, के सेल में एस ऑर्बिटल। एल में आपका कौन कौन आया था, एस आया था, पी आया था, एस आया था, पी आया था, एम में एस पी डी। ठीक है, ये क्या है, ये सब सेल है, एन में एस पी डी एफ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आया था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में आपका कितना आ जाएगा, 2 6 10 14, 8 18 14 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें है। के में जो होगा आपका, के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये देखिए आया। एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आपका 18 इलेक्ट्रॉन,
n में आपका 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 होगा तो ये स्टेबल होगा, ये चीज़ है, मिनिमम 8 होगा तो ये स्टेबल होगा, ठीक है, जो कि इनर्ट गैस को फॉलो करता है, इनर्ट गैस फॉलो टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे आप, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट में उतारिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम समझा दिए कि के सेल होता है, किसमें के सेल होता है और किसमें सब सेल होता है, के में एस सब सेल, उसमें कितना ऑर्बिटल होता है। एल में आइए, एल आपका वैलेंस सेल है या सेल है, उसमें कितना सब सेल होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इसी से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है। तो चलिए अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको मैंने बताया था कि क्लास 10 तक कम से कम 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक आपको याद रखना। अब 30 एलिमेंट तक कहाँ तक कवर हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक कवर हो जाएगा 30 एलिमेंट का। देखिए 10 2 12 12 6 18 2 20 20 6 26 26 2 28 2 30, मतलब 30 एलिमेंट तक ये कवर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए पहला आप एलिमेंट लीजिए हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। सबसे पहले देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 1s। इससे पहले आप ये ध्यान दे दीजिए, इससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि sp ये भी नोट में बनाते जाइए, सारा नोट में sp-df ऐसे ही होगा, सेम चीज़। तो देखिए यहाँ 30 एलिमेंट तक कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कवर नहीं करना है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, इसलिए आगे हम नहीं बता रहे हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले इसको इस तरह काटेंगे, राइट से लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए आपका 1s आया, एक मिनट नाम दे दीजिए यहाँ पे 1 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4p और आपका 5s आएगा, ठीक है। क्या आएगा 5s। तो पहले आपका कौन सा कट हुआ था 1s, फिर आपका 2s, फिर आपका 2p, फिर आपका 3s, फिर आपका 3p, फिर आपका 3p से 4s, फिर आपका 3d, और ऊपर क्या है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, s सबसेल में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। p सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल होता है, बता रखा हूँ थोड़ा देर पहले। d में 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, d आपका सबसेल है, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यही चीज़ है, ये हो गया। अब आइए हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले ध्यान देंगे कि 1 होता है तो 1s1 हो जाएगा, 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम आ जाइए। हीलियम का एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है कि 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आते लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1s2 हो जाएगा। उसके बाद हम किस पे जाएंगे 2s1 पे, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का आपका एटॉमिक नंबर 4 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 इसी तरह चलते जाना है। और आ जाइए एक मिनट, इसी तरह चलते जाना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सब एक ही है। मतलब सबसे पहले इसको कट हुआ, इसको लिखेंगे, फिर इसको। अब जैसे नियोन का एग्जांपल लीजिए, नियोन आपका एटॉमिक नंबर 10, देखिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ काउंट करते जाएंगे कि जैसे 10 नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 एटॉमिक नंबर, तो कहने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है ना,
क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, पहले तो न्यूट्रल होता है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 2 10 नियॉन, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, अब देखिए आगे बढ़ते जाइए आप लोग, और आपका है एक, आगे बढ़ते जाइएगा, कहने का मतलब नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम आइए, क्रोमियम में आपको कुछ अलग दिखेगा। क्रोमियम कौन सा एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 24। वो किस में आएगा, क्रोमियम किस में आएगा, क्रोमियम आपका डी ब्लॉक में आएगा। डी ब्लॉक क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में हम बताए थे कि उसका एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी, कहने का मतलब कैपेबिलिटी होता है कि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अब ये देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। अब क्रोमियम आ गया, एक मिनट, क्रोमियम, तो देखिए क्रोमियम लीजिए 1s2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2s2 2p6, ध्यान देते जाएंगे कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन कितना फिल होते जाएगा, 24, 3s2 3p6 4s2। अब 3d कितना होगा, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 10 2 12 18 2 20 4 24, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अब जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम लिए थे और लिथियम लिए थे, एक चीज़ बताना भूल गया। तो इसमें देखिए 1s2 लिए थे और 1s2 2s1। तो देखिए एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल फुलफिल है। अब लिथियम में एस ऑर्बिटल फुलफिल है, एस ऑर्बिटल 2s1 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले इस तरह देंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो हम इधर से स्टार्ट किए थे वो पॉजिटिव स्पिन था, तो यहाँ भी, तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है ना, क्योंकि फुलफिल होना चाहिए ना। फुलफिल कब होगा, जब ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक का कमी है, मतलब अनस्टेबल। वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। लेकिन हीलियम देखिए, हीलियम पूरा स्टेबल है ना। अब नियॉन 10 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ देखिए ये तो और एस ऑर्बिटल है, फुलफिल हो गया, 2s2 फुलफिल हो गया, ये 2s2, ये 1s2। अब 2p6 1 2 3, फिर इधर चलेंगे 5 6, पहले नेक्स्ट को भरना है, फिल करना है, तो 6। यहाँ देखिए 2p6 है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इनर्ट गैस में डालते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें उसी तरह क्रोमियम में आइए, ये बताना भूल गया था, नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ तक देखिए, ये चीज़ तो आप सेम कर लीजिएगा यहाँ तक। मतलब कहने का मतलब जैसे ये फिल कर, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p6 मतलब p ऑर्बिटल आएगा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ तक आपसे हो जाएगा, अभी सिखा दिया। अब 4s2 में आइए और 3d4 में आइए, 3d4 में 4s2 s2 और 3d4, ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक है। और मान लीजिए ये एक चीज़ 4s1 3d5, 4s1 बोल रहा, तो एक और एक इलेक्ट्रॉन, d5 बोल रहा, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले किसको फिल करेंगे, सबसे पहले इसको फिल करेंगे, क्या यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉजिटिव स्पिन जब हम यहाँ से काउंट स्टार्ट किए हैं, तो इधर भी इसको पहले फिल करेंगे। तो ये देखिए 3 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 3d5 था, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाली इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव हाफ, ये इसको दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया। तो ये क्रोमियम है। अब देखा इसमें कि इस दोनों में ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये है आपका हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड और ये आपका ये हाफ फील्ड नहीं है। देखिए ये आपका देखा गया हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए एक खाली है,
तो देखा गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना तो क्रोमियम जो है मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबिलिटी गेन कब, जब स्टेबिलिटी गेन जब पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जो इसमें ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये क्या हुआ, स्टेबिलिटी गेन किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड करने का मतलब, ये जो है आपका हाफ फील्ड है। मान लीजिए 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये आपका हाफ फील्ड है, और ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपका फुल फील्ड। तो कंफ्यूज नहीं होने का, हाफ फील्ड किसको बोलते हैं, फुल फील्ड किसको बोलते हैं, ये आपका हो गया हाफ फील्ड। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। तो देखिए क्रोमियम जो है, अब यहाँ देखिए क्रोमियम है, जब उसको पार्शियली हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन किया। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, और सही क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये आपका एक्सेप्शनल केस था, ठीक है। ये तो इसका जो होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्रोमियम के बाद 30 जिंक से पहले और 20 के बाद 20 एलिमेंट 20 एटॉमिक नंबर और 30 एटॉमिक नंबर जो कि जिंक का है, उससे पहले एक और आपका एक्सेप्शनल केस है, कौन सा, कॉपर में आइए कॉपर भी एक एक्सेप्शनल केस है, जिस तरह क्रोमियम था हमारा, ठीक है। अब कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। तो किस तरह करेंगे, आपको पता है, ये सब तो बता दिए, KLMN बार बोल रहे हैं, KLMN क्या है हमारा, KLMN हमारा सेल है, एनर्जी लेवल उसमें होता है, और KLMN हर एक एनर्जी लेवल में, जैसे K सेल है, एक सेल में सब सेल और सब सेल में ऑर्बिटल, कितना किस में कितना होता है सब कुछ बता रखे हैं, बार बताने की जरूरत नहीं है। कॉपर में आइए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा, ठीक है। कितना होता है एटॉमिक नंबर 29 आ जाएगा। देखिए हम बोलते हैं ये गलत है, बोलिएगा ऐसे कैसे, तो देखो यहाँ तक तो सेम, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम करते जा रहे हो, यहाँ तक वैसे करते जाओ, यहाँ तक सेम चीज़ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 4s2, यहाँ समझो 4s2 3d9 4s1 3d10। अब ये क्या चीज़ है हम बता रहे हैं, देखो 4s2 एक ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल में कितना 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 4s1 2 ऑर्बिटल, एक 4s1 मतलब s सब सेल में एक ऑर्बिटल, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। देखिए अब देखिए सीरियल से समझेंगे, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, अब 3d9, तो सबसे पहले हंस रूल क्या बोलता है, पहले पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव स्पिन दे रहे हो तो सबसे पहले इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर इसमें, ये नहीं कि 1 और 2 करेंगे, ये गलत हो जाएगा। 1 इधर तो 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 7 इधर, 8 इधर, 9 इधर, 1 2 2 4 2 6 2 8 9 इधर, ये होगा 9। 4s2 3d9 हो गया। अब 4s1 3d10, 4s1 एस सेल में एक ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन है इधर, एक इलेक्ट्रॉन, डी में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो क्रोमियम है, सॉरी क्रोमियम या फिर कॉपर एक किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में मैंने क्या पढ़ाया था, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ये भी रिवीजन हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्शियली हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्शियली हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। अब कैसे, देखो पार्शियली हाफ फील्ड कैसे स्टेबल हुआ। देखो ये जो है, ये आपका तो फुल फील्ड है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, फुल फील्ड है। फुल फील्ड मतलब एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना,
2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तब फुलफिल तो हुआ ही। अब 3D9 में आता है, यहाँ देखो एक खाली है, ना ये फुलफिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है। अब ये दोनों कंपेयर करो, ये दोनों के साथ कंपेयर करो। 4s1 ये हाफ फील्ड है, ये हमारा हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, ठीक है। और ये हमारा फुल फील्ड है, ये हमारा फुल फील्ड है। तो ये देखो 4s1 और 3D10 यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या किया, ये वाला जो है स्पिन ये इसको दे दिया, किसको दे दिया, इसको। नेगेटिव स्पिन ही जाएगा ना, ये तो हमारा पॉजिटिव स्पिन यहाँ है ही, यहाँ एब्सेंस किसका हो रहा है, नेगेटिव स्पिन का, तो नेगेटिव स्पिन यहाँ चले आया। ये देखिए इसी को हम बोलते हैं पार्शियली हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ये हाफ फील्ड भी है फुल फील्ड भी है। तो ये जो इससे कंपेयर करें 4s2 3D9 से, तो ये मोर स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। और आपको बताए थे हम कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो 118 सब स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है सब। तो 4s2 3D9 से स्टेबिलिटी कौन गेन कर रहा है, 4s1 3D10, ठीक है। तो ये प्रेफर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3D10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ये नहीं कॉपर का, कॉपर का, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। तो कमेंट कर देना अगर हंट्स रूल आप लोग को ना पता होगा। हंट्स रूल मैंने बता भी दिया यहाँ पे कि सब अगर पॉजिटिव स्पिन चल रहा है तो सबसे पहले आगे वाली ऑर्बिटल को फुलफिल करेगा, उसके बाद इधर से चलेगा। ये देखो पहले पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फेल होगा, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यही है, अगर नहीं आता कमेंट करना, जो कि करोगे नहीं, फ्री है यहाँ पे। चलो तो ठीक है, तुम अब कितना हमेशा बोल रहे हैं क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 10th के लिए कितना एलिमेंट याद रखना है, 30 मैक्सिमम, मैक्सिमम 35। जो गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर टीन लीड मरकरी, ये सब जो मैंने बताया था वो भी 5 एलिमेंट याद करना, गोल्ड ये सब, और 30 एलिमेंट जिंक तक। तो ये जरूरी याद करना, और सारा इलेक्ट्रॉनिक 30 तक याद करो, मैक्सिमम 30 तक, 30 तक 10th में यहाँ तक इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आ जाएगा, ठीक है। और इस सब कुछ हम बता दिए हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। और ये चीज़ जो कहाँ से आया, इसी से आया। अब देखो एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, तुमको लगेगा मजाक, ये के ले लो, ये एल ले लो, ये एम ले लो, ये एम लो, और ये एन लो, ठीक है, ये एन लो। तो देखो के में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। एस पी, एल में कितना है, एस पी है, एल आपका सेल है, एक सेल में सब सेल होता है। तो एल में कितना सब सेल, 2 सब सेल, एस और पी। तो एस पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एस पी डी कितना, एम है, एम सेल है, एम सेल में कितना सब सेल, एस पी डी होता है। तो कितना हो जाएगा, एस पी डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो एस पी डी एफ कितना इलेक्ट्रॉन, एन सेल है, एक सेल, एन सेल में SPDF सब सेल। देखो कितना इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन है। इसी से तो ये भी आया है, बताए थे कि सबसे पहले इसको कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। जो पहले कट रहा है राइट से लेफ्ट आएंगे, और जो पहले कटेगा उसको नाम देंगे, जो पहले कटेगा उसको नाम देंगे। ये होता है 1, ये होता है 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ये चीज़ नाम देना है। तो समझ में आ गया होगा सारा कुछ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना आप लोग को। तो कम से कम इस बार हम 30 लाइक से ऊपर आप लोग दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना भी हो सके, पसंद तो आया ही होगा। तो जब आपको पसंद आए तो शिक्षा बांटना चाहिए, आप दूसरे को भी शेयर कीजिए कि हाँ ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग कहीं भी रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई तभी होगा जब खुश रहोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो गया।